गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपको अनेक खेल जो है आप लोग खेलते भी हो और टीवी पे भी देखते हो, ठीक है। तो आप कौन कौन से खेल देखते हो? हाँ, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वेरी गुड, हॉकी, ठीक है। और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, ठीक है। तो हॉकी के एक जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं जिनका नाम है धनराज पिल्ले, ठीक है। तो आज जो आपका ये पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। धनराज यानी धनराज पिल्ले, ठीक है। तो आज जो है ये पाठ हम पढ़ेंगे, पाठ 18। और इसमें जो है धनराज पिल्ले ने जो है ये बात कही कि संघर्ष के कारण बहुत सारा जो है संघर्ष, जानते हैं आप लोग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयास जो है उनके कारण मैं तुनुक मिजाज यानी चिड़चिड़ा हो गया। ये बात धनराज पिल्ले ने कही, ठीक है। और ये पाठ जो है एक साक्षात्कार है यानी एक इंटरव्यू है जो किसने दिया है? विनीता पांडे ने लिया है। किसका? धनराज पिल्ले का, जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो धनराज पिल्ले जो है एक मकाम तक पहुंचे, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बने, लेकिन बचपन से जो है बेहद गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उन्हें जो है इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े और शायद उनका व्यवहार इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया था। वो चिड़चिड़े से व्यवहार के हो गए थे क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े, बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी, इसलिए चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ गया। तो हम अब इस साक्षात्कार को पढ़ेंगे जो क्या है, विनीता पांडे द्वारा लिया गया है। किसका? धनराज पिल्ले का। और धनराज पिल्ले कौन है? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। जो इंटरव्यू उनके बीच में हुआ उसका एक अंश यानी एक भाग यहाँ पे दिया जा रहा है। तो विनीता जी हैं जो इस साक्षात जो इंटरव्यू ले रही हैं, जो रिपोर्टर है, वो क्या पूछ रही हैं? खिड़की, पुणे जगह का नाम है खिड़की, हाँ। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। मुंबई का बहुत पॉश एरिया, बहुत महंगा एरिया है, हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से धनराज पिल्ले जी को एक फ्लैट दिया गया, तो वो वहाँ पे अब रहते हैं। और वास्तविक रूप से वो कहाँ के रहने वाले थे? खिड़की, पुणे की एक जगह है खिड़की, जहाँ की जो है वो बहुत गरीब परिवार से थे। एक तंग गली में जो है उनका घर था। धनराज जी ने क्या बोला? बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत मेरी नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, हॉकी स्टिक जिससे हॉकी खेलते हैं। तो उन्हें पहली स्टिक कब मिली? उनके बड़े भाई ने दी जब उनका जो है भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक जो है इनको दे दी, धनराज को। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। आज तक वो मांग के जो है खेल रहे थे दूसरों की हॉकी, लेकिन ये उनकी अपनी थी, इसलिए उनके लिए क्या थी? बहुत कीमती थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। जूनियर टीम के लिए जब मैंने राष्ट्रीय हॉकी, नेशनल टीम के लिए जब मैंने हॉकी खेली तो कब खेली? 1985 में। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे देखने में कैसे थे? दुबले पतले से, और कैसे लगते थे? एकदम छोटे बच्चे जैसे लगते थे, ठीक है। जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। दुबला पतला तो था लेकिन क्या था? अपनी दुबली कद काठी के बावजूद उसका क्या है? उनका जो है चेहरा रौबीला था, चेहरे में रौब था, तो कोई उनसे भिड़ने या झगड़ने की कोशिश नहीं करता। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। जुझारू यानी मेहनती। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया।
उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही आलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता जी पूछती हैं, जो रिपोर्टर है इसकी, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो धनराज पिल्ले जी बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी यानी कमज़ोर। मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। कहते हैं, आज मैं जो है, मेरे पास शैक्षिक डिग्री नहीं है, कोई शिक्षा से संबंधित कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हॉकी का क्या हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी। हॉकी में मैंने बैचलर की है। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और हंसते हुए बोलते हैं, मजाक में थोड़ा सा बोलते हैं कि अगर मेरी शादी का कहीं रिश्ता करवाना है आप लोग, तो आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी बोल सकते हैं। यानी कि मैंने MA मास्टर डिग्री किस में कर ली है? हॉकी में कर ली है। विनीता जी पूछती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? यानी आप इतने गुस्से वाले क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक यानी हमला करने वाला, थोड़ा सा, ठीक है। इस बात का संबंध, धनराज पिल्ले जी कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। कहते मैं जो हूँ, घुमा फिरा के बात करने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। सीधे सीधे जो भी मेरे मन में आता है वो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, और कई बार इस आदत की वजह से मुझे पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है, और दूसरे लोग जो है मुझसे अपना गुस्सा जो है बर्दाश्त नहीं होता, और बाकी के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए उकसाते हैं, यानी मुझे और गुस्सा दिलाते हैं, प्रोवोक करते हैं गुस्सा करने के लिए। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता जी पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपका परिवार आपको कितने मायने रखता है? आपका परिवार आपके लिए? तो धनराज पिल्ले जी बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मुझे मिली है वो किससे मिली है? सबसे अधिक अपनी माँ से। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी माँ सबसे बड़ी भावी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। धनराज पिल्ले जी कहते कि मेरी माँ ने जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली, और बहुत बड़ी चीज़ एक उनकी माँ ने उनको सिखाई कि प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालना। हर कोई इस तरीके से नहीं होता है। एक सक्सेस मिलने के बाद, प्रसिद्धि मिलने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, और उनका व्यवहार बदल जाता है। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा जो है प्रसिद्ध होना, प्रसिद्धि प्राप्त करना उतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात क्या है, उसको विनम्रता के साथ संभालना। आपके व्यवहार में उतने ज़्यादा शालीनता आनी चाहिए, आप उतने विनम्र होने, जितने ज़्यादा आप
प्रसिद्धियाँ प्राप्त करते हो, जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते हो, उतने ज़्यादा आपको जो है अपने व्यवहार में नम्रता लानी है, लोगों के प्रति अपना व्यवहार उतना सौम्य रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ उनकी जो बड़ी भाभी हैं, जिनका नाम क्या है, कविता भाभी, वो भी मेरे लिए मेरी माता के समान है। उन्होंने भी मुझे मेरी माँ के समान ही प्रेरणा दी है जीवन में। विनीता जी पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? आप लोग देखते हैं ना आजकल बैट वगैरह भी ग्रीन कलर के जो विषय हैं, तो विदेशों में जो हॉकी के टूर्नामेंट होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या है, इसी ऊपर ये जो मैट होती है कृत्रिम घास, यानी कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित नकली जो घास है उसके ऊपर होते हैं। तो क्या बोलते हैं धनराज पिल्ले, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब मैं राष्ट्रीय खेल नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकिम करवाहलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। ये जो है ये दूसरे खिलाड़ी हैं दूसरी टीम के, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता बोलती हैं, हर युवक का अपना सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? कहते हैं हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसकी अपनी एक गाड़ी हो, तो आपके पास जो है आपकी पहली गाड़ी कब आई? धनराज पिल्ले जी कहते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर। मैं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था हॉकी का, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हूँ तो मेरे पास पैसा भी बहुत सारा हो, ठीक है। और उस समय तक स्पोर्ट्स में इतना पैसा भी नहीं था जब ये खेलते थे। आज के समय में स्पोर्ट्स में काफ़ी पैसा है, जैसे क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉलर हैं या जो भी गेम खेलते हैं, तो आज स्पोर्ट्स में जो है गवर्नमेंट भी पैसा देती है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पैसा लगाती है। लेकिन पहले स्पोर्ट्स में इतना पैसा नहीं था, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें इतना पैसा नहीं था। तब मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता उनसे पूछती हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? सफलता का आप क्या मतलब समझते हैं, क्या मीनिंग है? और हॉकी जो खेल है इसके लिए आपने इतना कुछ इसके लिए किया है, ठीक है, इसके बदले में आपको क्या मिला? देश से क्या आपको मिला? धनराज पिल्ले कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को जो है उनकी आर्थिक तंगी को दूर करना, मतलब पैसे कमाना सबसे बड़ी उनकी क्या थी, पहली जिम्मेदारी थी। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता जी बोलते हैं,
सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ उसी जो है स्टेज को शेयर करना आपको कैसा लगता है? तो धनराज पिल्ले कहते हैं बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। और तब मुझे लगा, जब मैं अनेक क्षेत्रों के बड़े बड़े जो हैं सेलिब्रिटी से, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के साथ राष्ट्रपति भवन में उनसे मिला, तो तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में हॉकी ने जो है मुझे क्या दिया है, कौन सा सम्मान मुझे दिया है। ठीक है, आज जो है बच्चा बच्चा उनको जानता है, ठीक है, उनके खेल को पहचानता है, हॉकी को उनके नाम से जानता है। तो ये जो कुछ भी है ये किसने उनको दिया? इस खेल ने दिया है, इस हॉकी खेल ने दिया है ये प्रसिद्धि उन्हें। आज वो कहते हैं कि इस हॉकी की वजह से ही मुझे ये प्रसिद्धि मिली है। तो बच्चों, ये जो एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार जो आप लोगों ने पढ़ा, किसका? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले का। जो इंटरव्यू कौन ले रही थी? विनीता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपका ये पाठ जो है पूरा होता है। धन्यवाद।